हेलो, वेलकम टू लर्न विथ एक्सपेरिमेंट। मैं हूं सर्व। आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि फ़ोन में ऑटोमेटिक चार्जर लगाने वाले, जिससे ये होगा कि फ़ोन को कभी भी आपको चार्ज में लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, हमेशा ये उसको ऑटोमेटिक चार्ज करते रहेगा। तो यही देखने के लिए आप हमारे साथ वीडियो का आखिरी तक बने रहिएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम क्या करेंगे, फ़ोन का जो बैक केस होता है जहाँ पे कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं होता, वो हम सोच रहे हैं कि इस प्रकार का हम सोलर पैनल बहुत सारा इसके पीछे लगा दे, जितना इसका साइज़ है। इससे क्या होगा, इससे जो भी एनर्जी जनरेट होगा, जब ये धूप में आएगा, इस पर रोशनी पड़ेगा तो ये फ़ोन को चार्ज करने लगा। देखिए कि किस प्रकार से हम लगाएंगे इसमें। ये देखिए, जैसा कि मेरा ये सोलर पैनल, हम इसके लिए 2 सोलर पैनल ले लिए हैं। और देखिए इससे जो वायर कनेक्ट करके हम बल्ब लगा दिए कि अभी थोड़ा सा इस पर रोशनी पड़ा, बल्ब देखिए कितना लाइट कर रहा है। तो इस प्रकार देखिए हम क्या सोचेंगे, इस फ़ोन के पीछे हम 2 सोलर पैनल लगा देंगे इस प्रकार से, और इसको जो हम इससे कनेक्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा, जैसे इस पे पीछे रोशनी पड़ेगा तो ये फ़ोन को हमेशा चार्ज करते रहेगा। और इससे क्या होगा कि मेरा ऑटोमेटिक चार्जर बन जाएगा, कभी भी हमको लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, दोनों सोलर पैनल को हम पैरेलली कनेक्ट कर लेते हैं, दोनों के प्लस को एक साथ और दोनों के माइनस को एक साथ। तो सबसे पहले हम दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस चार्जर वाले वायर से इसका हम वायर निकाल जब फ़ोन में कनेक्ट होता है। तो दोस्तों, इस तरह से देखिए मेरा सोल्डरिंग कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे जो हम ये वाला भी लगा ले, जो मोबाइल में माइक्रो यूएसबी लगता है चार्जिंग के लिए। तो दोस्तों, इस प्रकार देखिए ये सोलर पैनल का अच्छे से कनेक्शन कर चुके हैं पैरेलली में। और यहाँ पे देखिए जो मोबाइल में लग के चार्ज होता है उसका भी कनेक्शन कर लिए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इस फ़ोन के पीछे में अच्छे से इसको हम लगा लेते हैं, ताकि ये जो मेरा फ़ोन है ऑटोमेटिक चार्जिंग वाला बन जाए, कभी हमको चार्ज में लगाने ना पड़े। तो हम इसको अच्छे से हम क्या करते हैं, यहाँ जो सोल्डरिंग का मोटाई के वजह से पीछे सट नहीं रहा था, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कागज़ का यहाँ बम्प बना के क्या करते हैं, पीछे अब साटने की कोशिश करेंगे, ताकि ये अच्छे से पीछे चिपक जाए। तो इसमें हम अच्छे से टेप लगा देते हैं, जब तक में ये गोंद पूरी तरह से टाइट ना हो जाए। तो दोस्तों, इस प्रकार से देखिए पूरा तैयार होने के बाद किस टाइप से हमको दिखता है। तो देखिए अब जिसको इसे हम प्लग इन करते, देखिए कैसे ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम प्लग करते हैं और पीछे से हाथ हटाएंगे तब जाके चार्ज होगा, क्योंकि धूप तो पीछे से आ रही है। तो इस प्रकार दोस्तों देखिए, इसको हम जैसे धूप में ले जाएंगे जिसमें चार्जिंग शो होने लगेगा। और इस प्रकार देखिए इसमें चार्जिंग शो हो रहा है। थोड़ा और धूप में ले जाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ये तो हो गया चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रहा है। जैसे धूप से हम दूर करते देखिए कि चार्ज होना बंद हो चुका है, और बार बार ये लूप में फंस जा रहा है चार्जिंग डिस्चार्जिंग। तो देखिए वापस इसको हम धूप में ले जाते हैं। तो दोस्तों, इसका हम स्क्रीन कैप्चर चालू कर दिया। अब इसमें हम पिन लगा के देखते हैं कितना वाटेज तक ये सप्लाई देता है जब इसको हम चार्ज में लगाते हैं। तो इस प्रकार देखिए चार्जिंग लग चुका, और देखते हैं कितना वाटेज तक ये सप्लाई दे रहा है। तो यहाँ हम एप्लीकेशन से चेक कर लेते हैं कितना वाट दे रहा है। और थोड़ा हम इसको और धूप में ले जाते हैं। यहाँ देखिए कि यहाँ 900, यहाँ देखिए लगभग 1 एम्पियर जो है ये सप्लाई दे रहा है। और देखिए कितना वाट, 4.1 वाट दे रहा है, 5.4 वाट। तो इस प्रकार देखिए 5.4 वाट जिस तरह से नॉर्मल चार्जर देता है उस टाइप से ये दे रहा है। थोड़ा इसको हम और धूप में ले जाते हैं ताकि हम देखेंगे कितना ये सप्लाई दे रहा है। तो कैमरे में तो सही से आ नहीं पाएगा, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वही हम आपको दिखा पाएंगे। और यहाँ पे देखिए कि 5 वाट 4 वाट इसी टाइप से जो दे रहा है नॉर्मली। तो काफ़ी अच्छा इसका आउटपुट है, आउटपुट में कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख ही चुके हैं कि सोलर पैनल की मदद से किस प्रकार से हमने फ़ोन में ही चार्जर इंप्लीमेंट कर दिया। तो अब हम देखेंगे इससे क्या क्या नुकसान है, क्या क्या फायदा है, कंपनी क्यों नहीं इस प्रकार का जो है सोलर पैनल इंप्लीमेंट कर देता है बैक केस में। देखिए सबसे पहले इसका मेन रीज़न ये है कि जैसे सोलर पैनल कंपनी इसके पीछे देती है, तो फ़ोन को हमेशा धूप में रखना पड़ेगा अच्छे से चार्ज होने के लिए, जिससे क्या होगा, बार बार इसका प्रोसेसर गर्म हो जाएगा धूप के कारण से, और नीचे जो बैटरी लगा है वो भी बार बार गर्म होगा। गर्म होने से क्या होता है, उसका जो एवरेज होता है ड्यूरेशन वो कमते जाएगा
धीरे धीरे, तो इसलिए भी इसके पीछे सोलर पैनल नहीं दिया जाता। दूसरा एक और रीज़न ये है, इसका मोटाई बढ़ते जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि कभी धूप कम पड़ेगा, कभी ज़्यादा पड़ेगा, ये बार बार चार्जिंग डिस्चार्जिंग होते रहेगा। जैसा कि आप देखे थे किस टाइप से लूप में फंस जाता है। तो यही सारी बहुत सा कारण है जिस कारण से कंपनी या कोई भी इस प्रकार का गैजेट नहीं आता जो इस मोबाइल को भी चार्ज कर पाए। और जब टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो जाएगा, इतना सा ही एरिया में अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने लगेगा, फिर जाके हमको ये भी देखने को मिलेगा आगे के टाइम में जाके कि फ़ोन में इनबिल्ट आ रहा है, जिस प्रकार से वाईफाई आ रहा है और भी चीज़ इनबिल्ट आ रहा है, उसी प्रकार से सोलर पैनल भी बैक केस में इनबिल्ट आने लगेगा। और जहाँ तक बात है, ये जो चार्जर लगाई ये नॉर्मली 5 वाट तक ऑन एवरेज सप्लाई दे रहा है, जो कि अच्छा है फ़ोन चार्ज होने के लिए। तो इसको इमरजेंसी केस में अगर आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, जहाँ पे बिजली नहीं आ रही, कभी कभी इमरजेंसी केस में, लेकिन इसको हम रेगुलर में यूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस सेक्शन इतना, इसी टाइप का एक्साइटिंग देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे, हम इसी टाइप का वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा, इसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।